76-77 साल से मुसलसल डेमोक्रेसी है, उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बरामद हुई है जिसका नाम मोदी और बीजेपी। मतलब तसलसल कहते हैं जमहूरियत का रहे तो सिस्टम रिफॉर्म हो जाता है, बेहतर हो जाता है। ये तो बेहतर होने की बजाय खराबी की तरफ जा रहा है। इंडियन डेमोक्रेसी में जो उनकी बुनियाद है, हम कह लें उठान है, उनकी जो परवरिश है वो उसी पे है। आप देखें क़याम पाकिस्तान से पहले जो वर्स्ट कार्नेज मुसलमानों का हुआ वो बिहार में, कश्मीर में हुआ। कश्मीर में, जम्मू में, हाँ जम्मू में। अच्छा, जम्मू में उनका ये था कि हम, नेहरू जो थे वो बड़ा फैसिनेट होते थे कि जम्मू को मैंने रखना है, वादी के बारे में उनका था कि ये ले जाए पाकिस्तान। और वो गए भी, जो इंडियन उस वक्त के थिंक टैंक्स थे, इवन जो ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में इंडिया का जो पोर्शन है उसमें भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें यह कि इनका ये कहना था नेहरू का कि हम जम्मू में कारने जितना कर लें, क्योंकि जम्मू में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब 66-67% थी। उनका मतलब था कि ये मैनेजेबल है। और इसके तजर्बे वो कई दूसरी रियासतों में कर चुके हुए थे कि जहाँ से उन्होंने मुसलमानों को भगाया, और बिहार से, हाँ वो तजर्बे उनके पास मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो लोकल, जिसको उन्होंने कहा लोकल प्लेबिसाइट, नाम प्लेबिसाइट का दिया, एक्चुअली वो लोकल जेनोसाइड था। तो ये कार्नेज जो है, जब नेहरू को पता चला कि वो दे रहे हैं, उधर माउंटबेटन ने बता तो दिया होगा, उनकी बेगम को बताया होगा या उनको बताया होगा, क्योंकि कैबिनेट तो उन्हीं के नीचे थी और वो इंडिया के ही वायसराय बनना चाह रहे थे। तो कोई तकरीबन, जो टाइम मैगजीन है उसके मुताबिक 2 लाख, स्पेक्टेटर के मुताबिक 270, तो ये सारे इनके नुमाइंदे और स्पेक्टेटर के एडिटर जो आए वो उस वक्त इंडिया में मौजूद थे पार्टीशन की कवरेज के लिए। तो उन्होंने अपने अखबारात को, जराइद को ये चीज़ भेजी, और टाइम ने 10 अगस्त को या 10 सितंबर को या अगस्त को उन्होंने ये बाकायदा इस पर छापा भी। तो ये बड़ा वर्ष कार्नेज का तजर्बा वो कर चुके हुए थे। तो नेहरू को, अब अगर आप कहें कि डेमोक्रेटिक थे, उसके बाद उन्होंने दूसरा बड़ा कार्नेज किया ऑपरेशन पोलो में। जब वो गए कि उन्होंने कहा कि ये जो हैदराबाद दक्कन है, ये क्यों एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के इंडिया के अंदर बैठे हुए, तो उन्होंने उनका सोशल बाइकआउट किया, खाना पीना बंद किया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी थी? और वहाँ पे मुसलमान हमागीर अक्सरियत में थे, वो लापता हो गए। यानी सबसे पहले जो जिंदा जलाने का, देखिए इंडिया में बुराई को, उसको रावण को जिंदा जलाते हैं ना, तो इंडिया में रावण को यानी बुराई को जिंदा जलाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो मुसलमानों को एक बुराई समझते हैं। हाँ, इसीलिए उनको किसी गाड़ी में जिंदा जला देते हैं, किसी जगह पे जिंदा जला देते हैं। अभी भी आप देखिए, इवन जो इश्क में नाकामी होती है बीवी को भी जिंदा जला देते हैं। अच्छा, अभी लिव इन पार्टनर जो है, शादी के बगैर 12-15 साल रह रहे थे, उसने अपनी, हमारे यहाँ भी तो ऑनर किलिंग्स हो जाती है। ऑनर किलिंग्स का इतना ब्रूटल मर्डर नहीं होता जितना इंडिया में जिंदा जलाने। तो मर्डर ही है ना? नहीं, मर्डर है। आपने गोली मारी, मार दिया। बाज कौमें कहते हैं कि गोली मार के मार दो, पत्थर से ना मारो, कि तकलीफ में जाता है। जब आप किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं, उसको पता होता है कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, फिर आप उसको, ऐसे मर्डर होते हैं, तंदूर में फेंक के मर्डर कर दिया, जलते, लिंचिंग बहुत होती है, ओवन में डाल दिया, मार पीट के उसको खंबे से बांध के मार के। तो वो इस तरह की एक ब्रूटल मर्डर जो है ना वो होता है। वो उसमें, तो मैंने पढ़ा है बांग्लादेश में भी लिंचिंग बहुत होती है, यानी रोजाना पता नहीं कई केसेस होते हैं। नहीं, बांग्लादेश में इस तरह की, उस देखें पीट के मार देते हैं। देखिए, कोई आपस में लड़ाई हो गई, वो यहाँ भी है, वो हर जगह पे, वो इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक समझे जाते हैं, जराइम तो सब जगह ही होते हैं। उस जगह, हर जगह पे पैटर्न जराइम। लेकिन ये जो लिंचिंग है ना, और गैंगस्टर्स के ग्रुप जो है ना, ये हर जगह है। इवन अभी आप फ्रांस में भी देखेंगे कुछ अरसे बाद के गैंगस्टर ऐसे ही निकलेंगे। और इसी का खदशा जो आपके बकौल मेखान और मीडिया के बकौल मैक्रॉन, उन्होंने भी जाहिर किया है कि ये अपना यहाँ पे होगा फसाद, जो लिबरल या डेमोक्रेट्स और जो इंतहा पसंद है, रेडिकल्स हैं, उनके बीच में। तो इसको स्टेट रोक नहीं पाएगा। और 20,000 उन्होंने कहा था कि आजकल में जब वो इलेक्शन होंगे कल, तो 20,000 के करीब जो है ना पुलिस के दस्ते सिक्योरिटी देंगे। मतलब इतना वहाँ पे थ्रेट्स महसूस हो रही हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को।